नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आज भारतीय शेयर बाजार में भले ही सपाट कारोबार होता हुआ दिख रहा हो, निफ्टी भले ही 12 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा हो, बैंक निफ्टी में भले ही 100 अंकों की तेजी हो, लेकिन एक शेयर ऐसा है जहां जो है अभी भी मार पड़ती हुई दिख रही है। लगातार ओला इलेक्ट्रिक का शेयर जो है वो लगातार गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की कहानी, आज की जो रिपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक पर केंद्रित रहेगी। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर लगातार गिर रहे हैं। शेयर करीब 27 से 28 रुपए तक आ गया है, जो कहा जा रहा है कि साल का सबसे निचला स्तर, यानी 52 वीक लो वाला जो कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, वहां तक आता हुआ दिख रहा है ओला इलेक्ट्रिक का शेयर। पिछले एक महीने में ही लगभग 21% की गिरावट, और 2026 में यानी इस साल अब तक करीब ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 25% तक टूट चुका है। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये गिरावट क्यों आ रही है। तो चलिए, गिरावट की कुछ बड़ी वजह है उनको हम जान लेते हैं। देखिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के आधार पर कहा जा रहा है कि सिटी ने ओला इलेक्ट्रिक को बाई की रेटिंग से अब पहले वो बाई की रेटिंग दे रहे थे, अब उसको वो सेल कर दिया है। सिटी ने जो रेटिंग है बाई से सेल की कर दी है। टारगेट प्राइस 55 रुपए से घटाकर 27 रुपए का कर दिया, यानी करंट लेवल्स को देखें तो आगे और भी कमजोरी उसकी आशंका जताई जा रही है। कोटक सिक्योरिटीज अगला ब्रोकरेज हाउस, उसकी बात कर लेते हैं। उसने भी सेल की रेटिंग दी है और जो टारगेट दिया है वो 20 रुपए का दिया है, यानी 27-28 रुपए का भाव अभी चल रहा है, और वहां से भी अच्छा खासा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। चलिए, कुछ और वो वजहों को डिकोड कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि ईवी यानी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की जो मांग उम्मीद से धीमी नजर आ रही है। पेट्रोल वाहनों पर जो टैक्स या कीमतों में राहत से कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल गाड़ियों का जो दाम का जो अंतर है वो कम हो गया। जैसे पिछले आपने जीएसटी बचत महोत्सव वाली बात मैं आपको याद दिला देता हूँ, जो सरकार ने कई रेट्स में कटौती की थी। जीएसटी का जो दर था उसको कम किया था। उसके बाद कई आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी कि गाड़ियों की जो कीमत है बड़ी सस्ती हो गई। तो वही बात कही जा रही है कि अब जो पेट्रोल गाड़ियां हैं उसकी कीमत और ईवी की कीमत में जो अंतर है वो अब बहुत कम होता हुआ दिख रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि ईवी से बेहतर है कि पेट्रोल ही खरीद लिया जाए। इससे ईवी खरीदारों की जल्दी लोगों में कमी दिख रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंपनी से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, सर्विस और प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर शिकायतें आ रही हैं। अब मार्केट शेयर लगातार घट रहा है, कंपटीशन बहुत तेज है, और भी जो ईवी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बना रही हैं, वो जो कंपनियां हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे भी उनको कंपटीशन आता हुआ दिख रहा है। अब जब ओला इलेक्ट्रिक की बात हो रही है तो कैसे रहे इसके कंपनी के नतीजे, यानी Q3 के नतीजे कैसे रहे, ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, 490 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि Q2 में 560 करोड़ का नुकसान था, यानी नुकसान थोड़ा कम हुआ है, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पर वहां सालाना आधार पर 55% की गिरावट देखने को मिल रही है। एबिटा तिमाही आधार पर थोड़ा सुधरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अच्छी पॉइंट ये है Q3 के नतीजों में कि ग्रॉस मार्जिन वो 18.6% से बढ़कर 34.3% हुआ है, यानी प्रति यूनिट कमाई वो बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अब कैश की क्या स्थिति है ये भी जान लेते हैं। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, यानी 1530 करोड़ की नेगेटिव है, मतलब खर्च ज्यादा है और कमाई कम है कंपनी की। करीब 700 करोड़ का नेट वो कर्ज है, लगभग 2000 करोड़ ग्रॉस कैश मौजूद है कंपनी के पास। अब दूसरे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक पर, ये भी जान लेते हैं। देखिए, 8 में से 6 एनालिस्ट वो सेल की सलाह दे रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक पर। एमके ग्लोबल का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। देखिए, ईवी मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी की बिक्री वो घट रही है। Q3 में सिर्फ 32,000 यूनिट बिकती हुई नजर आई है। इस बीच एथर एनर्जी, टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो वो तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब कंपनी की फ्रंट पर भी बात कर लेते हैं। कंपनी क्या सुधार कर रही है, कंपनी को भी तो पता होगा कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, वास्तु स्थिति क्या है, धरातल पर क्या चीजें चल रही हैं। तो कंपनी क्या कर रही है ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, स्टोर कम कर रही है, खर्च घटा रही है। हर तिमाही में कहा जा रहा है कि 250 से 300 करोड़ ओपेक्स वो कम करने की कोशिश की जा रही है। सर्विस और प्रोडक्ट की जो समस्याएं हैं वो ठीक करने पर काम किया जा रहा है, लेकिन ब्रोकरेज मानते हैं कि इसमें बड़ा समय लगेगा, जिस वजह से कहा जा रहा है कि अभी जो हाल फिलहाल में है स्थिति बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये रहा ताज़ा अपडेट। अब ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों की जो बात हो रही है, तो
अब शेयरों का कैसा रहा है प्रदर्शन, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, हालिया गिरावट के बाद ये शेयर जो है लिस्टिंग के बाद बने 157 रुपए के उच्चतम स्तर से करीब 82% गिर चुका है। इसका आईपीओ प्राइस क्या था, 76 रुपए था, वहां से अभी ये जो है 60% गिरकर जो है कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की भी बात कर लेते हैं तो वो भी करीब जो है 12,430 करोड़ रुपए जो है रह गया है। अपने शिखर पर जो जब ये था तो उस समय जो है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 65,000 करोड़ रुपए था। यानी देखिए 65,000 करोड़ से जो मार्केट कैप है वो गिरकर 12,430 करोड़ हो गया है। तो ये रहा शेयरों पर भी अपडेट। और अभी ताज़ा अपडेट आपको बता दूं तो अभी भी जो है 27 रुपये 83 पैसे के आसपास कारोबार हो रहा है। 4% की गिरावट के साथ ओला इलेक्ट्रिक शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये रही ताज़ा अपडेट ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। हमने आपको बता दिया कि अगर आपके पास ओला इलेक्ट्रिक का शेयर है तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर आपको क्या करना चाहिए ये भी सलाह हमने दे दी। तो आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।